हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना नाम ये इत्तफाक नहीं, खुफिया इंतखाब है। आज की वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वहम और खौफ से दुनिया में फैलाए गए बातिल नजरियात को कोरोना वायरस कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ये लफ्ज कोरोना यहूदियों की मजहबी किताब तलमूद में भी बड़े मायने खेज अंदाज में मौजूद है। कोरोना को अबरानी में ऐसे लिखा जाता है। इसके मायने हैं पुकारना या आवाज लगाना। किसको पुकारना? इसका जवाब है यहूदियों का मसीहा, ऑर्थोडॉक्स। यहूदियत के मुताबिक मसीहा, जिसे इंग्लिश में मौसिक या हैशम कहते हैं, दज्जाल नहीं बल्कि एक ऐसा लिबरल यहूदी नस्ल रहनुमा होगा जो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। यहूदियत के मुताबिक जब वो मसीहा आएगा तो उस वक्त सब लोग घरों में छुपे हुए होंगे, उसे पुकार रहे होंगे, यानी हर कोई उसे इन अल्फाज से पुकार रहा होगा कि कोरोना कोरोना कोरोना, यानी ए हमारे मसीहा आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ ही जाओ। इसके अलावा नए कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम भी यहूदियों ने दिया है और आप इसे भी हरगिज इत्तफाक न समझें। मैं हमेशा अपने देखने वालों को यही समझाता रहा हूँ कि यहूदी हमेशा जू मायने अल्फाज इजाद करते हैं जिनका जाहिरी मतलब कुछ और जबकि असल मतलब कुछ और ही होता है। लफ्ज कोविड यहूदी मजहबी किताब तलमूद के 5वें बाब मैसेचेट बेराशोट के पहले पैराग्राफ में कुछ इस तरह मौजूद है। इसके मायने हैं कि किसी शख्स को उस वक्त तक नमाज के लिए नहीं उठाना चाहिए जब तक कि उसको कोविड ना हो। कोविड क्या है? यहूदी उल्मा इसकी तशरीह करते हुए बताते हैं कि इसका मतलब है आजी, यानी आपका इस बात पर ईमान हो कि हम कुछ भी नहीं है और हाशी मसीहा के बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए हमें इसको कोविड के साथ पुकारना होगा। आजी से उसे आवाज देनी होगी। और क्या आवाज देनी होगी? इसका जवाब है 19। अब ये 19 क्या है? सिम शेलम ग्रांट पीस, आस्क गॉड फॉर पीस, गुडनेस, ब्लेसिंग, काइंडनेस एंड कंपेशन। यहाँ 19 का मतलब तलमूद में मौजूद यहूदी नमाज का 19वां कलमा है, यानी हमें कोरोना के साथ 19वां कलमा दोहराते रहना होगा। जब ही हमारा मसीहा अगर मस्जिद अक्सा गिराकर वहां दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा, अब आपको समझ आ गई होगी कि सियोनी अपने प्लान्स को किस तरह खुफिया जू मायने अल्फाज बनाकर पेश करते हैं। अब आप इस्राएली वजीर सेहत और वजीर दिफा के बयानात जहन में लाकर इन पर गौर करें, जिसमें एक कहता है कि हमें कोरोना से कोई परेशानी नहीं और दूसरा कहता है कि हमें निजात दिलाने वाला मसीहा जल्द आने वाला है। इसके अलावा इसराइल के चीफ रबी ने भी ऐलान किया है कि मसीहा इसी साल आएगा। पिछले दिनों आपने ट्विटर पर इसका ट्रेंड भी देखा होगा जो पाकिस्तान में कादियानियों ने बनाया था और यहूदियों के वो नजरियाती बातिल गुलाम जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने इस पर खूब मेहनत की थी। जी हाँ, 100% बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। इसीलिए सबको घरों में कैद करवाया गया है कि हर जगह कोरोना कोरोना करवाया जा रहा है। ये महज इत्तफाक नहीं, डिजिटल दौर के आगाज में इस कोरोना के नाम पर आपके लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है, इससे आपके दिमाग से हकीकी माबूद का ख्याल निकाल कर आपको दज्जाल की पैरवी पर आमादा किया जा रहा है। लिहाजा इस अल्फाज को भी इस्तेमाल करने से रोकें, क्योंकि कोरोना वायरस नहीं सिर्फ यहूदियों का पैदा किया गया एक बातिल नजरियाती वहम है और इस वक्त पूरी दुनिया में अमवात की वजह कोरोना की बजाय वो खौफ है जो एक सेहतमंद इंसान को भी चंद दिनों में कब्र तक पहुंचा सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सारा मीडिया क्यों चीख चीख कर कोरोना 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 कर रहा है। ये कोई छूत का मर्ज नहीं है। अगर ये छूत का मर्ज होता तो चाइना की आबादी 1 अरब 70 करोड़ है। 40 दिन तक तो चाइना को यही नहीं पता था कि ये बला कौन सी है और इसकी वैक्सीनेशन कैसे बनाई जाए। वो टोटली कोमा में था। अगर ये छूत का मर्ज होता तो यकीनन चाइना के अंदर 1 अरब से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते, क्योंकि 40 दिन का अरसा बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये छूत का मर्ज है ही नहीं। और आप यकीन रखिए कि ये कोई छूत का मर्ज नहीं है, क्योंकि ये इतना समझदार वायरस है कि ना तो ये सब्जी मंडी में जाता है और ना ही ये किसी मार्ट में जाता है, ना ही किसी दूध वाले के पास, ना ही किसी गोश्त वाले के पास। और यकीन मानिए कि वजीर आजम का एहसास प्रोग्राम में हवा की बेटियों को जिस तरह स्कूलों में बंद कर कर इतने बड़े हुजूम के अंदर वो पैसा दिया जा रहा है, ये वायरस वहां भी नहीं जाता। ये वायरस जाता है तो सिर्फ मस्जिद में जाता है। और जुम्मे के दिन इतना खतरनाक लॉकडाउन होने का मकसद यही है कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।